आखिर ऐसे कौन से कलयुग के 5 सत्य हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही कर दिया था और वह सभी सत्य प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में सच सिद्ध हो रहे हैं। आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी इस अनसुनी कथा के बारे में बताऊंगा। कैसे हो दोस्तों, मेरे चैनल मनीष जोशी में आपका स्वागत है। चारों प्रकार के युग में कलयुग सबसे श्रापित युग माना जाता है, जहाँ मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। यह कथा महाभारत काल की है, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो हमारे मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। पांडवों का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुराकर देखा और कहने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे आकर विस्तार से बताना होगा। यह सुनकर पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अलग अलग दिशा में चले गए। कुछ समय बाद पांडव जंगल से वापस आ गए। उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे देखने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा। उससे पहले तुम जो जो देख कर आए हो मुझे विस्तार से बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपया मुझे इस हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो कि बोलेंगे तो कुछ लेकिन उनकी मंशा उसके विपरीत होगी। ऐसे लोग जो सामने से तो घनिष्ठ मित्र की तरह होंगे, लेकिन उनके मन में जहर और ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का प्रभाव होगा, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेद रचाई लिखी हुई थी, किंतु वह एक मुर्दे के मांस का सेवन कर रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन की बात सुनने के बाद वासुदेव बोले कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि लोगों की नज़र में तो बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, किंतु वास्तव में उनके मन में सिर्फ कपट और लालच होगा। ऐसे लोग सिर्फ इसी मौके में रहेंगे कि कब कोई दंपत्ति मरे और हम उनकी संपत्ति पर अपना हक जमा सकें। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि केवल दूसरों के धन पर ही होगी। वास्तव में संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होगी। फिर भीम ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को दूर करें। श्री कृष्ण भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेंगी, जिससे उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वह मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी शिलाएं भी उसको रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया। कृपया मुझे भी इस बात का उत्तर देने की कृपा करें। वैसे शिला को बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं रोक पाई, उसे
एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। भगवान केशव नकुल को जवाब देते हुए बोले, हे नकुल, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की ओर अग्रसर होगा तब उसके पतन को उसके द्वारा एकत्र किया गया धन या सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। इसके बाद सहदेव ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, किंतु उनके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे कुओं के मध्य में एक खाली कुआं हो? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से जितना भी परिपूर्ण क्यों ना हो, फिर भी वह किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करेंगे। वह अपने छोटे छोटे आयोजनों में दिखावा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा धन बर्बाद कर देंगे, किंतु अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद की सहायता करने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सगे संबंधी ही क्यों नहीं हो। कलयुग में कहीं तो अन्न ज़्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं मनुष्य भूख से मर रहा होगा। इसलिए सहदेव, तुम्हें जल से भरे कुएं के बीच अर्थात धनवान लोगों के बीच सूखा कुआं अर्थात ज़रूरतमंद गरीब दिखाई दिया। और सहदेव, कलयुग में जो ज़रूरतमंद की सहायता करने में रुचि रखेगा वह उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और वह कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। यह कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत के समय में ही बता दिए थे और यह आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी और इस प्रस्तुति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर